Today we will start chapter 2, compound interest from S Chunds. मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा पीयूष, ठीक है आपको, फॉर क्लास 9। ठीक है सर। अब बच्चे सबसे पहले बेसिक कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? दैट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। कंपाउंड मतलब मान लो 1 ईयर का जो इंटरेस्ट बन गया, सेकंड ईयर इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगे, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें जो अमाउंट का बेटा फॉर्मूला होता है, सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला P 1 + R/100 होल रेज़ टू पावर n लिख देते हैं या t लिख देते हैं। वैसे n लिखते हैं, मैं t लिखता हूं बेटा। t इज द टाइम, दिस इज फॉर अमाउंट। एंड अगर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो खुशी क्या फॉर्मूला होगा बच्चे? सर A minus P। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यस। अमाउंट में से मोस्टली बच्चे हम क्या करेंगे, अमाउंट फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। इससे कैलकुलेशन क्या है, थोड़ी स्मॉलर रहती है। नाउ अगर बच्चे हमने सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट हमें गिवन हो, उस टाइम फॉर्मूला लगाना हो, तो ये फॉर्मूला याद रखना है बेटा, 1 + R/100 की पावर t -1। जस्ट वेट बेटा, एक सेकेंड बस। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ जी बच्चे, दिस वन कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ ये तो था बच्चे एनुअली, जब पर एनम में हो। अगर हाफ ईयरली आ जाता है बच्चे, लिखा क्या लिखा आ जाए, हाफ ईयरली और सेमी एनुअली। एक ही चीज के दो नाम है बेटा, हाफ ईयरली और सेमी एनुअली। एट दैट टाइम जैसे यहां पे पी क्या है, प्रिंसिपल, रुपीज में होगा, आर रेट पर एनम में होगा ना, मान लो सपोज जैसे 10% पर एनम है, टाइम इज इन ईयर, जैसे सपोज 3 इयर्स। जब हाफ ईयरली हो जाएगा, जो रेट है बेटा वो हाफ कर देंगे, R/2% हाफ ईयरली हो जाएगा। ओके, जो टाइम है उसको डबल कर देंगे। सपोज यहाँ पे जैसे 3 ईयर था तो 6 हाफ ईयर्स हो जाएंगे। 3 ईयर थे ना, तो 3 × 2 6 हाफ ईयर्स लिख देंगे। इस टाइप से बच्चे यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। और इसमें मान लो जैसे 10% था तो 10/2 5% हाफ ईयरली हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? ये यूज करेंगे। क्वार्टरली, ये सेकंड पार्ट आ गया। जब क्वार्टरली लिखा हो बेटा, एट दैट टाइम जो रेट है बच्चे वो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 क्वार्टरली हो जाएगा। और जो टाइम है बेटा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्वार्टर्स हो जाएंगे। क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ का एक क्वार्टर बनता है। ईयर में, हाफ ईयर में 6 मंथ का एक हाफ ईयर बनता है। अंडरस्टूड? समझे बच्चे? यस सर। इस टाइप से बेटा, या हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली हो गया। वन मोर थिंग, कई बार क्या होता है बच्चे, फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होता है, सेकंड ईयर का डिफरेंट होता है, थर्ड ईयर का डिफरेंट होता है। एट दैट टाइम जो अमाउंट का फॉर्मूला होगा 1 + R1/100 की पावर 1, 1 + R2/100 की पावर 1,
1 प्लस R3 अपॉन 100 की पावर 1 इंटू होगा बीच में। ठीक है खुशी, समझे बच्चे? Yes, sir. ओके, यही है बेटा इसके अंदर। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, वन मोर थिंग, एक दो प्रॉब्लम्स आएंगी, वहां पे जो फॉर्मूलाज होंगे मैं उसी टाइम बताऊंगा जहां पे वो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पहले बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा। अब जैसे सेकंड ए एक्सरसाइज फ्रॉम एस्चन, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। वी हैव टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है बेटा। हमने क्या फाइंड करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट ओनली, अमाउंट नहीं बोला। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है बेटा, फर्स्ट सम ही है, सॉरी फर्स्ट 5 सम्स के लिए बोला उन्होंने। तो प्रिंसिपल है जैसे ₹10,000, ये रुपीज कंपल्सरी है बच्चे डालना, रुपीज, नहीं तो हाफ मार्क कट हो जाएगा। रेट 12% पर एनम, नंबर ऑफ ईयर दैट इज टाइम 2 इयर्स, ईयर्स डालना जरूरी है। अब हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक तो बच्चे अमाउंट फाइंड करके उसके बाद हम फाइंड करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरा वे है कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट का सीधा फॉर्मूला लगा दो। क्या लगाएं खुशी? बोलो बेटा। Sir, P हमें into R into T upon नहीं बेटा, 100. नो बच्चे, मैं नो, दैट इज अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट इज दैट वन। मैं क्या Sir, कह रहा हूँ बच्चे? for CI C minus A minus P. तो पहले अमाउंट फाइंड करें ना। Yes. अमाउंट का फॉर्मूला P, P बोलो खुश। 1 plus R upon 100 bracket close time. टाइम, वेरी गुड। प्रिंसिपल इज 10,000 बेटा, 1 रेट 12 अपॉन 100 टाइम 2। अब इसको सॉल्व करो। 10,000 एज लाइक, इनको कट करो, 4 के टेबल पे कट हो जाएगा 3, यहाँ पे 25, 1 प्लस 3 अपॉन, स्टेप बाय स्टेप। खुशी तुम कहां से हो बेटा? Sir, from Gazipur. गाजीपुर। ये कहां पे है गाजीपुर? Sir, in Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश। ओके, Varanasi. वाराणसी के पास है। Yes, sir. ओके, इंटू 28 अपॉन 25। देखो पावर 2 थी ना बेटा, स्टेप बाय स्टेप करना है। कोई स्टेप ना शॉर्टकट मत मारना, शॉर्टकट मारते हैं तो वहां पे मिस्टेक होती है। ठीक है पीयूष? Yes, sir. 10,000 एज लाइक 1 प्लस आर की वैल्यू बेटा 12 थी, 12 अपॉन 100 कट किया 3/25 होल की पावर 2। 10,000 एज लाइक 25 प्लस 3 अपॉन 25, एलसीएम लिया बेटा, 25 प्लस 3 28 अपॉन 25 होल की पावर 2 है ना, 2 टाइम कर दिया। ये कट हो रहा है, 25 4 जा 100, साथ में 2 zeros आ जाएंगी, ये भी कट हो रहा है 16। अब 16 28 का स्क्वायर याद है क्या होता है? 784 बेटा। 784 को 16 से मल्टीप्लाई करो रफ वर्क में, 6 4 24, 48 2 50, 42 5 47, 1 से बेटा 4 8 7, 7 8 15, 11 1 12, रुपी 12,544। ये अमाउंट आ गई। बट उन्होंने क्या बोला था फाइंड करने के लिए? कंपाउंड इंटरेस्ट बोला था ना पीयूष? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बेटा, Sir, amount minus principal. अमाउंट इज 12,544 एंड प्रिंसिपल इज 10,000। माइनस किया क्या आ जाएगा? रुपी 2,544 इज द आंसर। ओके, आगे समझ बच्चे? Yes, sir. ओके, नाउ इसका बेटा सेकंड पार्ट हो जाएगा, सेम है, सेकंड सम हो जाएगा बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. खुशी, Yes, sir.
अभी थर्ड सम है जो, इसके अंदर डिफरेंट फॉर्मूला है, वो देखो कैसे, क्योंकि इसमें टाइम फ्रैक्शन में आ गया। प्रिंसिपल इज ₹2800, रेट इज गिवन 10% पर एनम। ये P.A डालना मत भूलना बेटा। एंड टाइम 1.5 year, ये है ना बच्चे। अब ना टाइम के दो पार्ट्स हैं, 1.5 year। एक तो है इंटीग्रल पार्ट और दूसरा है बेटा रैशनल पार्ट। ये चीज समझो ध्यान से, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला समझ आ गया ना तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा ये चीज करनी। अंडरस्टूड? यस सर। मतलब टाइम जैसे 1.5 है, 1.5 मिक्स फ्रैक्शन में है ना, एक इंटीग्रल पार्ट है बेटा, एक रैशनल पार्ट है, दो पार्ट्स हैं। तो इसके अंदर बच्चे अमाउंट प्रिंसिपल लिख लेंगे। खुशी ध्यान से देखो बच्चे, अभी इस फॉर्मूला में 1 प्लस रेट 10 आ जाएगा अपॉन 100 की पावर जो इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट कितना है खुशी? सर 1 1, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। और एक ब्रैकेट और शुरू करनी है बच्चे, 1 प्लस रेट 10 अपॉन 100। अब जो टाइम का जो रैशनल पार्ट था ना बेटा, वो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे पावर 1 हो जाएगी। समझे मेरी बात? यस सर। ये फॉर्मूला बच्चे इस टाइप से याद करना है कि टाइम, मान लो यहाँ पे 3 7/5 होता, ऐसे होता बेटा ना, 7/5 नहीं होता था, 3/5 होता। अब इसमें इंटीग्रल पार्ट 3 था ना, यस सर। तो पहली ब्रैकेट में प्रिंसिपल 1 प्लस रेट जो भी है अपॉन 100 की पावर 3 आ जाती, और यहाँ पे नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू 3/5 हो जाता बेटा यहाँ पे। ठीक है, पावर 1 हो जाती। समझ आया बच्चे? ये बोलो। यस सर। यस अब बेटा सर। इसको स्टेप बाय स्टेप, इससे ये कट गया। बच्चे एक चीज ना ध्यान रखना, अगर कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछना है, ठीक है खुशी? पीयूष? यस सर। एक्चुअल में अभी Yes, sir. स्टूडेंट तुम दोनों ही हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा 10th का ICSE का एग्जाम था, इसके कारण क्लास नहीं लगा पाया बेटा मैं, बट अभी रेगुलर होगी क्लास। ठीक है, यहां देखो बेटा, 0 से 0 कट गया, 1 प्लस 1/20 आएगा ना, पावर 1, 2800 इंटू खुशी क्या आएगा? खुशी, पीयूष? सर 11/10। इंटू यहाँ एलसीएम आ जाएगा। खुशी एलसीएम sir. कितना आएगा? 20 इज द एलसीएम। क्या आएगा ऊपर बेटा? Sir, my side, your video is stopped. Your network is slow. Sir, I think so. वाईफाई नहीं लगा हुआ घर पे? No, sir. ओके, तो डाटा खत्म नहीं करना कल से, ठीक है? Okay, sir. कोई बात नहीं, आज तो जितना होता है 14। अभी स्टॉप है कि चल रही है वीडियो? Sir, 11 दिख रहा है अभी। 11 1 11, 1 कैरी 22 23, 231 को 14 से मल्टीप्लाई बेटा, 4 4 3 12, 1 कैरी 8 1 9, 132 4 3, तो कितना आ गया? ₹3234 आ गया अमाउंट। बट हमने क्या फाइंड करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट के प्लेस पे ये वैल्यू आ जाएगी 3234 माइनस प्रिंसिपल बेटा
2800 था, वो आ जाएगा। माइनस किया, 4 में से 0 गए 4, 3 में से 0 गए 3, 12 में से 8 गए 4, 434 इज द आंसर। नहीं, हाँ ठीक है, दिस इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. अभी इसका जो फोर्थ सम है बेटा, दैट इज सेम, प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, टाइम पता है। अब यहाँ पे रेट भी फ्रैक्शन में आ गया, टाइम भी फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। फिफ्थ सम बेटा, फिफ्थ सम देखो, और रिमेनिंग सम जो बच्चे मैं छोड़ रहा हूँ वो करने हैं खुद, ठीक है? Yes, sir. अब फिफ्थ सम है बेटा, प्रिंसिपल इज गिवन ₹20480, रेट 61/4% पर एनम। इसको बेटा मल्टीप्लाई करो, 6 4 24 प्लस 1, 25/4% हो जाएगा ना पर एनम। यस और नो? Yes, sir. टाइम Yes, sir. 2 years 73 days, तो 2 years 73 डे है ना, 2 + 73/365, क्योंकि 1 डेज को ईयर में चेंज करना है तो 365 से डिवाइड करेंगे ना। Yes. ये कट गया बेटा 5 पे, तो ये क्या टाइम क्या आ जाएगा, 2 1/5 ईयर हो जाएगा। जब ऐड करेंगे ना 10/11/5 तो 2 1/5 ही आएगा मिक्स फ्रैक्शन में। इसको मिक्स फ्रैक्शन में किया तो ये आ गया। अब पहले अमाउंट बेटा, खुशी बताओ बेटा मैं क्या लिखूं? प्रिंसिपल लिख दिया, ब्रैकेट क्या लिखूं खुशी? Sir, 1 plus 25/4. 400 ही कर देता हूं, है ना? 4 × Yes, 100 sir. करेंगे तो पावर sir. 1। नेक्स्ट ब्रैकेट क्या लिखूं? Sir, 1. 25/400 तो ऐसे ही आएगा, Yes, sir. इंटू, याद है थर्ड पार्ट किया था हमने, इंटू रैशनल पार्ट टाइम का, Sir, 1/5. यहां पे आ जाएगा, पावर 1 हो जाएगी बेटा। अभी नेक्स्ट स्टेप, 20480 एज लाइक, इसको कट किया 16, यहां बेटा 16 एलसीएम आ गया, 16 + 1 होल की पावर 1, यहाँ बेटा 25 16 आ गया, 25 1 = 25, 25 × 16 400 होता है, तो यहाँ पे 16 5 = 80 एलसीएम आ जाएगा बच्चे, 80 + 1 हो जाएगा। ये स्टेप समझ आ गया ना कि 80 कैसे आया? खुशी पता चल गया बेटा? Yes, sir. पीयूष सर एक बार फिर से दिखा देना। बच्चे इसमें क्या किया है, ये तो पता लग गया ना कि टाइम जो था मिक्स फ्रैक्शन में था, इंटीग्रल Yes, पार्ट और sir. रैशनल पार्ट। सर यहाँ वो पे पता लग गया। यहाँ 2 पावर आनी थी बेटा, 1 पावर नहीं आनी थी, 2 आनी थी बच्चे, ठीक है खुशी? यस सर। यहाँ पे टापा 2 पता चल गया ना, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट 2 था बेटा। Oh, yes, sir. 480 इंटू 17/16 की पावर 2 है ना, 17/16 इंटू 17/16, और यहाँ पे क्या बन गया 81/80। 81/. 0 से तो 0 कट कर दो, Yeah. 16 1 = 16, 44 32 128, 16 8 यस पूरा पूरा कट रहा है बेटा ये 16 के टेबल पे। 16 1 = 16, 44, 16 2 = 32, 128 8, 16 8 = 128, 8 से 8 कट गया तो क्या रह गया 17 × 17 × 81 आ गया अमाउंट। 17 × 17 289 होता है बेटा, ये मुझे याद है। इसको बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करो, 289 को 81 से, 982 8 9 = 72 7 64 7 71 7 16 7 23 9 10 2 3 4 3 2 3 4 0 9
दैट इज द अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट बेटा 23409 एंड प्रिंसिपल इज 20408 माइनस करो बेटा 20480 इसमें से 9 10 में से 8 गए 2 3 13 में से 4 गए 9 2। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास? ₹2929। दैट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, Yes, sir. प्योर समझ आया बच्चे? यस सर। जो नेक्स्ट सम है बेटा वो मैं नहीं करवाऊंगा, वो सिंपल है। अभी वैसे सीधा लिखा हुआ था, अभी यहाँ पे स्टेटमेंट में दे दिया। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपी दिस। तो 15,625 क्या है खुशी? Sir, principal amount प्रिंसिपल है, 4% पर एनम रेट फॉर rate 3 ईयर टाइम, कंपाउंडेड एनुअली है, कंपाउंडेड एनुअली। फर्स्ट सम की तरह है बेटा, जैसे हमने फर्स्ट सम किया था। प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, टाइम पता है, यू कैन सॉल्व इट। Yes, sir. 7 सम। अभी एक चीज बच्चा ध्यान रखना, जैसे जो हम एक्सरसाइज आज करेंगे, कल जब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले इसमें से जो डाउट होंगे पहले बच्चे मैं वो करवाऊंगा। अंडरस्टूड? Okay. Yes, sir. हर रोज यही है कि डेली का काम डेली। अगर मैथ को सीखना है बच्चे तो सिर्फ मेरी एक बात मान लो कि अपना डेली का काम डेली कर लेना। मैथ देखो कैसे आता है तुम्हें, कि क्लास के टॉपर बन जाओगे मैथ में तो। ठीक है? Okay, sir. 7 Yes, sum. sir. To renovate his shop, Anurag obtained a loan of ₹8,000 from a bank. अनुराग ने लोन लिया कितने का? 8,000 का। किससे? बैंक से। If the rate of interest is 5% per annum, compounded annually, calculate the compound interest that Anurag will have to pay after 3 years. प्रिंसिपल पता है बेटा, लोन जो लिया है दैट इज द प्रिंसिपल। रेट पता है 5% पर एनम, टाइम पता है 3। क्या फाइंड करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। हो जाएगा ये भी? कर लोगे ना बच्चे? यस सर। Yes, sir. सिंपल है ना। 8th सम बेटा, मारिया इन्वेस्ट ₹93,750 at 9.6% per annum for 3 years and the interest is compounded annually. Calculate the amount standing to her credit at the end of second year. सेकेंड ईयर के एंड में कितनी अमाउंट होगी? मतलब टाइम वैसे 3 ईयर था बट 2 ईयर लेके हम अमाउंट फाइंड करेंगे। चलो ये कर देता हूं मैं तुम्हें। नाउ क्वेश्चन नंबर बेटा 8। मारिया इन्वेस्ट ₹93,750, तो प्रिंसिपल इज ₹93,750। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.6% per annum for 3 years, time 3 years. Interest is compounded annually. Amount standing to her credit at the end of second year. Amount in 2 years. हम ऐसे मेंशन कर देंगे बेटा। फॉर्मूला पता है, P 1 + R/100 होल की पावर T। T लिख लो चाहे N लिख लो, that is the same thing. प्रिंसिपल 93,750, 1 रेट 9.6 है बेटा, 96/10 इंटू 100 नीचे आएगा बेटा, टाइम 3 नहीं लेना 2 लेना है, क्योंकि हमने यहाँ देखो क्या लिखा है, उन्होंने फर्स्ट पार्ट में यही पूछा था ना, अमाउंट इन हर क्रेडिट एट द एंड ऑफ स्टैंडिंग टू हर क्रेडिट एट द एंड ऑफ 2 years, सेकेंड ईयर। अगर 2 ईयर ही होगा ना बेटा टाइम, यहाँ टोटल टाइम 3 था बट फर्स्ट पार्ट में उन्होंने 2 ईयर का पूछा है कि कितनी अमाउंट बनी। ठीक है पीयूष? सर आपने 10 into 100 क्यों लिया है? बच्चे मैंने डेसिमल हटाया ना 9.6 का। ओह यस सर। 96/10 हो गया ना, तो 100 ऑलरेडी पड़ा था नीचे। ठीक है है सर, समझ? समझ आ गया। हाँ सर। खुशी समझ आ रहा है ना बेटा? Sir. 93,750 इसको बेटा हम 4 के टेबल पे कट कर सकते हैं, क्योंकि इसको जितना कट कर लोगे पहले यहीं पे वो ज्यादा बेटर रहेगा। 4 2 8 16 4, यहाँ पे 25 आ गया बेटा, 25 4 100 होता है।
और फिर 2 के टेबल पे कट रहा है, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। एक स्टेप जरूर इंक्रीज हो जाता है बट कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है फिर। 12 25 5 125 होल की पावर 2 आएगा ना बच्चे। यस सर। सेम यहाँ पहले एलसीएम लेना है, तो खुशी यहाँ पे पहली टर्म क्या आएगी एलसीएम लेने पे? 100। खुशी तो बोलती नहीं है बच्चे, डरना नहीं है, देखो यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम में मिस्टेक होगी तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है खुशी? Yes, sir. इन दोनों को बच्चे एलसीएम लेना आता है तुझे कि नहीं आता, पहले तो ये बता मुझे। आता है सर। श्योर है ना? Yes, sir. घबराना नहीं है, जो चीज नहीं आती बोलो, तभी सीखोगे बेटा, क्योंकि आप Okay, यहाँ sir. सीखने के लिए आए हो ना। सर 137 अपॉन 125। हाँ जी बेटा, 125 में 12 ऐड किया 137, पर पावर 2 थी तो 2 टाइम लिखना पड़ेगा बेटा, ये ध्यान रखना। आई थिंक ये पूरा पूरा कट होगा 125 के टेबल पे, तो डिवाइड करके देखें। 125 8 जा 1000 होता है, 7 पे आएगा, 7 5 35, 3 14 3 17 1 8 2 13 में से 7 गए 6 5 125 5 जा 625 और एक 0 आ जाएगी। ये पूरा पूरा कट हो गया बेटा 750 पे। अब 125 6 जा 750 होता है बेटा, अंडरस्टूड? Yes, sir. 125 1 जा और 6 जा, क्या बच गया? 6 इंटू 137 इंटू 137 बच गया बेटा। 6 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 7 जा 42, 4 कैरी 18 4 22, 2 कैरी 8। जैसे मैं करता हूं ना मल्टीप्लाई, ऐसे सीखो, इससे टाइम का मतलब वेस्टेज जो होती है वो बच जाती है। पहले मैंने देखो 6 से किया, 6 को इसके यूनिट डिजिट से, 6 7 जा 42, 4 कैरी माइंड में रखना है, 6 जा 18 4 22, 2 कैरी 6 1 जा 6 प्लस 2 8। हाँ अब ये बड़ी मल्टीप्लाई आ गई तो इसको तो करना ही पड़ेगा हमें। 822 को 137 से मल्टीप्लाई करना तो आता है दोनों को? Yes, sir. यस सर। रो क्यों रही है खुशी? Sir, रो नहीं रही हूँ। 66 57 मजाक कर रहा हूँ बेटा। 6 6 8 से 24, 2 क्रॉस आ जाएंगे, 2 2 8 4 11 8 6 14 2 16 6 4 10 2 12 10 1 11 1,12,614 आ गया। दैट इज द अमाउंट। पहला आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अब उन्होंने सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो इसमें बच्चे हम एक काम कर सकते हैं, एक तरीका तो है कि अमाउंट टाइम 3 लेके पहले अमाउंट फाइंड करें, उसमें से 2 ईयर की अमाउंट माइनस करें, या दूसरा मेथड प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। जो 2 ईयर की अमाउंट आ गई है बेटा ये वाली, वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर इज अमाउंट फॉर 2 years। ठीक है बेटा, Yes. अमाउंट फॉर 2 ईयर ये है बच्चे 11,2614 रुपीज प्रिंसिपल। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऐड हो चुका है ना अमाउंट में 2 ईयर का, समझे? तो प्रिंसिपल P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल ये वाला यूज करेंगे बेटा 112614। रेट हमें 9.6 गिवन है, टाइम 1 ईयर लेके चल रहा है क्योंकि थर्ड ईयर का कर रहे हैं सिर्फ। नीचे बेटा 100, सिर्फ कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है इसमें। मल्टीप्लाई, एक काम कर सकते हैं, डेसिमल हटा के 10 नीचे जाएगा तो नीचे 1000 हो जाएगा ना, बोलो। 112614 को बेटा 96 से मल्टीप्लाई करो। 6 4 जा 24, 2 कैरी 8, 6 6 जा 36, 3 कैरी
12 3 15 1 carry 6 1 7 6 9 4 36 3 carry 9 3 12 1 carry 54 1 55 5 carry 18 5 23 2 carry 9 2 11 1 carry 9 1 10 8 6 14 6 2 8 1 9 10 10 11 6 7 8 0 1 ठीक है 10810 अपॉन 1000 आ गया ना बेटा। अब 1000 3 zeros and 3 प्लेस डेसिमल छोड़ के लगा दो रुपये 10,810.94 ठीक है आ गया समझ। लास्ट वाला 4 छोड़ दो लिखना है लिख दो वैसे छोड़ देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। दिस इज Yes, sir. दिस इज द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर ओनली थर्ड ईयर 3 इयर्स का नहीं पूछा ओनली थर्ड ईयर का पूछा है बेटा। दैट्स वाई मैंने इस टाइप से किया कि जो 2 इयर्स की अमाउंट बन गई थी वो क्या हो गई प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर 3 इयर्स नहीं ओनली थर्ड ईयर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ 2 इयर्स। तो अमाउंट ऑफ 2 ईयर ये थी वो इसकी इक्वल हो गई उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट लगा दिया दैट इज द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर ओनली। अंडरस्टूड। Yes, sir. Yes, नेक्स्ट sir. सम बेटा नाइन्थ सम में क्या है a sum of rupee 9600 is invested for 3 year at 10% per annum compound interest. 9600 is the principal 3 year time 10% rate of interest. What is the sum due at the end of first year? टाइम 1 लेके प्रिंसिपल ये और रेट ये लेके बेटा सिंपल इंटरेस्ट निकाल देना चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देना क्योंकि 1 ईयर ही है ना निकाल लोगे। Yes, sir. What is the sum due at the end of second year? Sum due मतलब अमाउंट निकालनी है 2 इयर्स की। तो चलो मैं ये ना सम कर देता हूँ क्योंकि मैं इसको विदाउट फॉर्मूला ही करेंगे अब ठीक है विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। Yes, Sir, sir. actually, in our school, sir is used to do every question without formula, na, so I was little confused. नो बच्चे एक्चुअल में बच्चे ये खुशी पता Yes, क्या sir. है उन्होंने वहां पे अगर मेंशन किया होगा विदाउट फॉर्मूला तब हम यूज करेंगे बेटा अदरवाइज तो हम सीधा यूज कर सकते हैं ना। उन्होंने फर्स्ट Yes. एक्सरसाइज ही करवाई है अभी। Yes, sir. He started today, sir. ओके जब सेकंड एक्सरसाइज करवाएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे। ये तो वैसे उन्होंने वैसे ही एग्जांपल्स देख ली कि एग्जांपल्स में विदाउट किया हुआ है इसलिए उन्होंने वो कर दिया। वैसे हम विद फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में तो नहीं पता ना कि कौन सी एक्सरसाइज में से सम आया है Yes. ठीक है ना। वहां तो उन्होंने अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा है ना। Yes. कोई बात नहीं अब ये वाला सम बच्चे मैं विदाउट करूंगा। वैसे हम विद फॉर्मूला भी कर सकते थे बट मैं विदाउट क्यों कर रहा हूँ आपको जब मैं सम सॉल्व करूंगा तब पता चलेगा। ए सम ऑफ रुपी 9600 प्रिंसिपल इज रुपी 9600 फॉर 3 ईयर टाइम इज 3 years rate of interest 10% per annum. What is the sum due at the end of 1 year? What is the sum? तो पहले सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर बेटा P इंटू आर इंटू टी। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं सीधा वैल्यूज फिल कर रहा हूं बेटा ये हमारा टाइम ना वेस्ट हो। रेट 10 टाइम 1 लेके चलना है बेटा क्योंकि 1 फर्स्ट ईयर बोला है यहाँ पे नीचे 100 2 zeros कट हो गई क्या आ गया रुपी 960 आ गया बेटा। तो उन्होंने फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा सम ड्यू तो देयरफॉर सम या अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर सम ड्यू या अमाउंट दैट इज द सेम थिंग P प्लस एस आई सिंपल इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर का है प्रिंसिपल बेटा 9600 और सिंपल इंटरेस्ट 960 ऐड करो बेटा 0 6 9 6 15 1 कैरी रुपी 10,560 ये आंसर आ गया बच्चे फर्स्ट पार्ट का ठीक है। अब उन्होंने सेकंड पार्ट में क्या बोला है Yes, sir. व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर।
अब जो फर्स्ट ईयर की बेटा जो अमाउंट आ गया है दैट इज प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। जो फर्स्ट ईयर की अमाउंट है बेटा, समझ आ गया बच्चे? खुशी, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है बेटा यस सर। वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल। रेट वो और टाइम वही, तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट Principal. फॉर सेकेंड ईयर। खुशी में क्या लिखूं यहाँ पे बेटा? 10,560 रेट बेटा 10 टाइम 1 अपॉन 100, 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगी, 1056 आ गया बेटा। दैट इज अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, ये सेकेंड पार्ट का आंसर यहाँ पे आएगा। जो फर्स्ट सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल था बेटा वो प्लस 1056, इनको ऐड करो, 6 5 6 11 1 5 6, सॉरी ये आ जाएगा बेटा 11,616 रुपीज। ये सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। अब थर्ड, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन द फर्स्ट 2 इयर्स। थर्ड पार्ट में क्या पूछ लिया उन्होंने? कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 इयर्स पूछ लिया। तो यहां पे क्या यूज करेंगे पीयूष? कंपाउंड Sir, इंटरेस्ट compound interest. फॉर फर्स्ट 2 इयर्स। तो जो Sir, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का आया बेटा, उन दोनों को ऐड कर देंगे। yes sir. ठीक है और खुशी? फिर बस वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा बेटा 2 इयर्स का। yes sir. खुशी समझ आ गया बच्चे? yes sir. 6 5 11 1 कैरी 9 1 10 रुपी 2016, दैट इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 इयर्स। उसके बाद बेटा लास्ट पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर। अब नाउ प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बेटा जो इस 2 ईयर की अमाउंट आई है 11616, रेट सॉरी वो तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे ना। सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, प्रिंसिपल इंटू रेट 10% है टाइम 1 अपॉन 100, 0 से 0 कट गई, सीधा डेसिमल लगा दें, रुपी 1161.6 आ गया बेटा। दिस इज अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर आया है बट उन्होंने क्या पूछा है? 3 इयर्स में पूछा है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया था ना बच्चे हमने, प्लस थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा ऐड कर दो इसमें। रफ वर्क में प्रॉपर वे से इसको ऐड करना है बेटा। 2016.00 क्योंकि लास्ट में पॉइंट लग जाएगा, प्लस 1161.60 ऐड करेंगे 3177.60 आ जाएगा। दिस इज द आंसर बच्चे। आगे समझ? yes sir. बाकी बेटा sir. इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है? मैं इसकी वीडियो डाल दूंगा, अगर फिर भी कोई डाउट हुआ तो वीडियोस में देख सकते हो। बाकी अगर नहीं समझ आता फिर मेरे से कल पूछ लेना। Okay sir. हाँ sir. 10 सम बेटा। Shankar take a loan of ₹10,000 at compound interest, principal rate 10 time per annum. Find the compound interest after 1 year. जैसे हमने बच्चे सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर किया था वैसे सेम 9 सम की तरह। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। निकाल लोगे अपने आप? ट्राई करोगे? Yes sir. Find the sum of money required to clear the debt at the end of 2 year. 2 ईयर के लिए अमाउंट निकाल लेंगे, ठीक है? वो आंसर होगा इसका। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट। डिफरेंस फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का 2 इयर्स के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट हम 2 इयर्स के लिए निकाल चुके हैं ना।
सिंपल Yes, sir. इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल 10,000, रेट 10 टाइम 2 ईयर लेके बच्चे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लोगे। कंपाउंड sir. इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर देना, वो डिफरेंस आ जाएगा। ट्राई करोगे बेटा ये? हाँ सर। बोलिए। 11 सम बच्चे, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपी 5,000। 5,000 पे बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है हमने at 12% per annum. Rate of interest is 12% for 1 year. 1 year के कितने हाफ ईयर हो जाएंगे? 2 हाफ ईयर हो जाएंगे ना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 11 सम बेटा, find the compound interest on rupee 5,000. Principal is rupee 5,000 at 12% per annum. Rate of interest is 12% per annum. हाफ ईयरली बोला हुआ है ना उन्होंने, तो हम क्या करेंगे? रेट को क्या करते थे खुशी हाफ ईयरली में? सर टू से डिवाइड वेरी गुड। 6% हाफ ईयरली, ऐसे हाफ ईयरली साथ में मेंशन करना पड़ेगा। टाइम बेटा कितना दिया उन्होंने? 1 ईयर। पीयूष कितने हाफ ईयर होंगे 1 ईयर में? यस सर। सर 1 ईयर में 2 हाफ ईयर्स होंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हाफ ईयर्स बेटा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला है, पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं बेटा। फॉर्मूला P 1 + R/100 होल रेज़्ड टू पावर T। प्रिंसिपल बेटा 5,000, 1 प्लस रेट 6 बच्चे यूज करेंगे, 12 नहीं यूज करना, 6 यूज करना है क्योंकि हाफ ईयरली है, अपॉन 100 टाइम 2। ओके, ये कट रहा है बेटा 2 के टेबल पे, तो यहीं पे काट दो, ज्यादा बेटर रहता है। या 50 एलसीएम आ जाएगा, 50 + 3 आ जाएगा ना खुशी? यस सर। 5,000 इंटू ऐड किया बेटा 53/50 इंटू 53/50। 2 जीरोस कैंसिल हो गई, 5 से कट किया 10 आ गया, 5 से कट किया 2 आ गया। पहले 2 को 53 से करेंगे, 106 इंटू 53। इन दोनों को बेटा रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर लो। 6 3 18, 3 6 5 35 रुपी 5618। बट उन्होंने क्या पूछा था हमसे? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था। तो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हम निकाल चुके हैं 5618, प्रिंसिपल 5,000 था बेटा, माइनस किया, क्या आ गया हमारे पास? 618 रुपीज आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। दैट इज आंसर। ओके, यस सर। यस सर। 12th सम में बेटा मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 16,000। सर प्रिंसिपल, हाँ जी बेटा। सर हमारे स्कूल में 11th क्वेश्चन में सर ने फॉर्मूला बताया था, वो 1 + R/200 इंटू टाइम था, तो सर वो भी वो तो एक फॉर्मूला ही बात है बेटा, यहाँ मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सर ने लिखा दिया 1 + R/200 की पावर 2n लिखाया था ना। यस सर। तो अब यहाँ पे देखो, R की वैल्यू उन्होंने क्या यूज की थी? 12। यस सर। 12/2 करेंगे तो 6 ही रह जाएगा ना, 6/100। यस सर। मैंने पहले कर दिया बच्चे, 2 से देखो डिवाइड, तुम्हारे सर ने बाद में किया। यहाँ पे टाइम 1 इंटू 2 मैंने सीधा 2 लिखा यहाँ पे, ठीक है खुशी? मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहती कि अगर हम पहले कर दें, अगर यहाँ पे लगाना है बेटा तो भी गलत नहीं है, चीज वही आएगी, 6 ही आएगा बच्चे। इसको कैलकुलेट करके 6/100 ही बनेगा, 3/50 बनेगा, है ना? समझ आ गया ना? हाँ सर। बाकी थोड़ा सा देखो, भगवान ने एक सिर दिया है, सिर के अंदर दिमाग दिया है, तो उसका यूज किया करो। ओके, ये नहीं है कि लकीर के फकीर, समझते हो आप कहावत?
Yes, sir. लकीर के फकीर नहीं बनना कि टीचर ने जो लिखा दिया कि बस ठीक है यही सही है। हम अपना दिमाग भी यूज करना है कि वही चीज तो हम लिख रहे हैं, बस हमने पहले कैलकुलेट कर दिया उसको। ठीक है ना, 6 और 2 आया और बाद में आ जाएगा तो वो एक ही बात है। दैट इज द सेम थिंग। 12th, फाइंड द अमाउंट प्रिंसिपल बेटा 16,000 टाइम 1.5 ईयर। 3/2 ईयर हो जाएगा ना 1.5 ईयर का बेटा। Yes, sir. मैंने अभी यहाँ मिक्स फ्रैक्शन क्यों ओपन की, क्योंकि इसमें हाफ ईयरली बोला हुआ था। रेट 10% पर एनम। अब यहाँ आप चाहे तुम बाद में करना है बाद में कर लो, बट यहाँ पे ज्यादा बेटर है कि यहीं पे करें हम बच्चे। 3 हाफ ईयर्स बेटा, और यहाँ 10/2 5% हाफ ईयरली। इससे क्या होता है कि हमें एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे r/200 की पावर 2n लिखते हैं, वो एक नया फॉर्मूला याद करना पड़ रहा है। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं याद सर कर रहे आपने हम, वही 3/2 को किससे कट किया? 2 से बेटा। हाफ ईयरली है ना बेटा, 2 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे टाइम को। यस सर। 2 से 2 कट गया तो 3 हाफ ईयरली आ गया ना बेटा। अरे हाँ, ठीक है 10% सर। है, 10/2 5% हाफ ईयरली। अमाउंट का फॉर्मूला P 1 + R/100 की पावर T। प्रिंसिपल 16,000, 1 + रेट 5 है बेटा अपॉन 100 टाइम बेटा 3। कर लोगे कैलकुलेट अमाउंट? यस सर। नाउ 13 सम बच्चे। कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹40,000। तो प्रिंसिपल क्या है? ₹40,000 है बेटा। प्रिंसिपल इज ₹40,000 फॉर 2 years when the rate of interest for successive years is 7% 8%। R1 7%, ये फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया था। R2 8%। दोनों ईयर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है ना बेटा। फर्स्ट ईयर के लिए डिफरेंट है, सेकंड ईयर के लिए डिफरेंट है। तो अमाउंट का फॉर्मूला याद है? क्या बताया था मैंने खुशी? P Sir, it's याद है कि नहीं याद बेटा? कोई बात नहीं। सर R/100 not- उसी को 2 बार लिखेंगे। नहीं बेटा, पावर 1 1 + R2 आएगा बेटा। देखो Sir. R1 R2 लिखा है ना मैंने, पावर 1। यहाँ बीच में मल्टीप्लाई या प्लस मत कर देना। प्रिंसिपल बेटा 40,000, रेट फर्स्ट 7 है बेटा, 1 + रेट 2 बेटा 8 है, ऐसे। अब 40,000 एज लाइक, यहाँ पे 100 एलसीएम आ गया, 100 + 7। यहाँ 100 एलसीएम आ गया, 100 + 8। 40,000 as like into 107/100 into 108/100। ये 2 जीरोस इस 2 जीरो से, ये 2 जीरोस इन 2 जीरो से। तो क्या बच गया हमारे पास? 4 × 107 × 108। पहले 4 को मल्टीप्लाई कर लो, 428 आ जाएगा। तो उसको 108 से रफ वर्क में बेटा 8 8 64, 6 66 22 2 कैरी 32 2 34। 2 क्रॉस, क्योंकि 0 0 0 लगा वैसे करना है सीधा कर लो। मैंने 2 क्रॉस लगा दिए यहीं पे, क्योंकि उनका तो लिखने का फायदा ही नहीं थे ना 0 0। तो कितना आ गया? ₹46,224। दैट इज अमाउंट। अब उन्होंने पूछा क्या है? अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों पूछे थे। कंपाउंड इंटरेस्ट वही फॉर्मूला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 46,224 माइनस 40,000 माइनस किया बेटा, क्या आ गया? ₹6224 आ गया। दैट इज आंसर, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है बच्चे? यस सर। 14 सम।
if the simple interest on a sum of money for 2 year at 5% per annum is 50, simple interest given है, रेट पता है, टाइम पता है, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं बच्चे यहां से। सिंपल इंटरेस्ट हमें 50 दिया है ना, सिंपल इंटरेस्ट के प्लेस पे उसका फॉर्मूला लिख लो। प्रिंसिपल बेटा हमने फाइंड करना है, रेट हमें गिवन है 5, टाइम हमें 2 गिवन है, 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5000 हो जाएगा ना। मैं थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में टाइम नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया बेटा मेरा। 1 के साथ 3 zeros 500, तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास, ₹500 आ गया बेटा। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंसिपल ₹500 ले लेंगे, रेट वही 5% है बेटा, टाइम 2 ईयर है। कैलकुलेट क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, हो जाएगा बच्चे। बस क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट से हमने प्रिंसिपल फाइंड कर दिया, रेट और टाइम वही यूज करके बच्चे अब पहले अमाउंट निकालेंगे फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे। जो लास्ट सम है बच्चे वो तुम खुद ट्राई करोगे। A man invests rupee this principal 4% per annum, rate for 3 year, calculate the interest for the first year, जैसे ये सम किया था, ठीक है उसी टाइप से। अमाउंट स्टैंडिंग टू हर क्रेडिट एट द एंड ऑफ 2 year, इंटरेस्ट फॉर द 3rd year। कर लोगे? यस यस सर। सर। तो ये एक्सरसाइज बच्चे तुमने कंप्लीट करनी है, पीडीएफ बच्चे मैं भेज दूंगा पीयूष, ठीक है। ये मत Yes, सोचना कि करना नहीं है, तूने भी करना है। बाकी अभी कोई बात नहीं, अभी एक बार लाइन पे आ जाए गाड़ी तो फुल स्पीड में हो जाएगा काम, ठीक है। सर नंबर 7th का आंसर 1261 है क्या? ये देखो, हाँ 1261 बेटा, ये रहा यस सर। आंसर, नीचे ही दिए हुए हैं। ओके यस तो सर। चलो सर ठीक मैंने है अभी बच्चे, कल सेम टाइम बेटा, और क्लास डेली अटेंड करनी है, अभी मिस नहीं करना। ठीक है, खुशी, यस सर। मैथ को सीखना है तो करना पड़ेगा, नहीं सीखना वो अलग बात है फिर। ओके नहीं सर। कोई बात Yes, नहीं, sir. मैं गारंटी लेता हूँ बेटा आपके मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल आएंगे। क्लास में टीचर भी आपसे पूछा करेंगे कि ये कैसे होगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा, और काम डेली का डेली, बस ये एक चीज कह रहा हूं मैं, डेली का Yes, होमवर्क sir. डेली। चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय। Yes, sir.